हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लिख रहा हूँ सिलॉजिज्म ओनली वाला केस का। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, ओनली ए आर बी, तो इसका मैंने डायग्राम बना दिया। ऑल बी आर ए, इस तरीके से डायग्राम बनता है। ठीक है, देखो अब ओनली वाले केस में पॉसिबिलिटी कौन कौन सी ट्रू रहती है। सपोज करो इसके साथ मैंने कुछ ये जोड़ दिया, नो ए सी सम ए आर डी, इस तरीके से मैंने कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन्स कौन कौन से हैं जो हमेशा ट्रू रहेंगे। तो वो जो कंक्लूजन ट्रू रहेंगे वो सिर्फ ए वाली साइड से ट्रू रहेंगे। सी और डी के कोई भी अगर पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन पूछा है बी से रिलेटेड, तो वो सब के होंगे गलत होंगे। देखो, क्योंकि ओनली के केस में क्या होता है, बी जो है सिर्फ ए के साथ रिलेशन बना सकता है और ए जो है वो बी के साथ। उसके अलावा बी जो है और किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। बी ना सी और डी के साथ बनाएगा। ठीक है, लेकिन ए जो है वो सी और डी के साथ पॉसिबिलिटी के रिलेशन बना सकता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ बी की बात हो रही है। बी जो है वो सी और डी के साथ नहीं बनाएगा, बी सिर्फ ए के साथ बनाएगा। ठीक है, डेफिनेट रिलेशन जो रहेंगे, और पॉसिबिलिटी में जो रिलेशन रहेंगे वो सिर्फ ए ही बनाएगा। जैसे ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले डेफिनेट पार्ट चेक करो, ऑल ए आर बी, यहाँ पे सम का रिलेशन बन रहा है ए की साइड से। ठीक है, लेकिन ऑल ए आर बी बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, मतलब ऐसे डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो ये डाउटफुल है। ठीक है, वैसा डायग्राम ऑल ए आर बी का डायग्राम तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे मुझे ऑल बी आर ए का दिख रहा है, तो ये डाउटफुल हो गया। पॉसिबिलिटी केस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नंबर 2 क्या है, अगर बोला है यहाँ पे सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखो, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम आपको पता है कैसे है। यहाँ पे सम का रिलेशन तो है, लेकिन सम नॉट वाला तो मुझे ऐसे तो नहीं दिख रहा डायग्राम से। तो ये चीज़ क्या होगी, डाउटफुल होगी। जो डाउटफुल चीज़ रहती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है। ठीक है, अब लेकिन कोई मुझे ऐसा बोले थर्ड कंक्लूजन में कि सम सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो चीज़ क्या होगी, गलत। क्योंकि बी जो है सिर्फ वो ए के साथ रिलेशन बनाएगा डेफिनेट, और पॉसिबिलिटी के तो किसी के साथ नहीं बनाएगा। पॉसिबिलिटी के रिलेशन बी ना ए के साथ बनाएगा ना बाकी अदर एंटिटीज के साथ बनाएगा। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन आपसे पूछा जाए पॉसिबिलिटी के, चाहे डी से पूछा जाए, अगर मान लो ऐसा लिखा है ऑल डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी के कोई भी रिलेशन जो है वो सिर्फ ए की तरफ से ठीक होंगे बी के लिए, और बाकी कहीं से भी नहीं होंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसा लिख लूँ, नो सी इज बी, ठीक है, नो सी इज बी, सिंपल पूछा है, तो ये चीज़ ट्रू होगी। क्यों होगी, वैसे तो नो सी इज बी की डायग्राम ऐसा बनना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ओनली का केस है। बी जो है सिर्फ ए के साथ रिलेशन बनाएगा और किसी के साथ नहीं बनाएगा। तो डेफिनेट कंक्लूजन में अगर बी से रिगार्डिंग कुछ भी पूछा हो, नो सी इज बी, तो वो ट्रू होगा। नो डी इज बी, वो भी ट्रू होगा। नो बी इज डी,